ये कोई सामान्य मौतें नहीं थीं। ये एक पूरे परिवार की सोची समझी और खौफनाक साजिश का अंत था। जब एक ही घर से 4 अर्थियां निकली तो पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस को मिला एक अजीबोगरीब सुसाइड नोट, जिसमें थी संपत्ति की हर छोटी बड़ी डिटेल, लेकिन मौत का कारण नहीं था। असली सवाल ये था, क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या फिर एक ऐसा घिनौना अपराध जिसकी जड़ों में था पत्नी का विश्वासघात और सबसे करीबी दोस्त की छलपूर्ण चाल। आज की ये कहानी दिल दहला देगी। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसानियत कितनी गहरी खाई में गिर सकती है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव टिहर की, जहां 25 जुलाई 2025 की एक स्याह रात ने एक खुशहाल परिवार का अस्तित्व ही मिटा दिया। 25 जुलाई 2025 की रात के करीब 2 बजे का वक्त था। इसी गांव का रहने वाला जगदीश लोधी बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठा तो उसे उल्टियां करने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद ऊपर की मंजिल पर छोटे भाई के साथ रहने वाली उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आवाज सुनकर नीचे की मंजिल से जगदीश जब ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में आया तो यहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ फूल रानी, भाई मनोहर और उसके बच्चे तड़पते हुए उल्टियां कर रहे थे। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने गांव में रहने वाले अपने भाई नंदराम को खबर दी तो नंदराम भी आनन फानन में खेत में बने मनोहर के मकान पर पहुंच गया। उसने गांव के कुछ लोगों को फोन करके बुलाया। उनकी मदद से सभी को खुरई के अस्पताल ले जाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वर्षा केशरवानी ने चारों की जांच की। जांच में पता चला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मम्मी फूल रानी और भतीजे अनिकेत की मौत हो चुकी थी। शिवानी और उसके पापा मनोहर की हालत बहुत गंभीर थी। थोड़ी देर बाद शिवानी ने भी खुरई अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मनोहर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे जिला अस्पताल सागर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। जैसे ही इसकी खबर मिली, खुरई थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। जरूरी जांच पूरी करने के बाद चारों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया और इस घटना की जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में 26 जुलाई की दोपहर चारों लोगों के शव जब गांव लाए गए तो मनोहर के घर के सामने बहुत भीड़ जमा हो गई। पूरे गांव में दुख और शोक का माहौल था। पुलिस टीम जब घटना वाली जगह पहुंची तो वहां जहरीले पदार्थ की 3 खाली डिब्बियां मिली। इनमें कुल 30 गोलियां थीं। कमरे में 4 गिलास भी मिले जिनमें घोल बनाकर गोलियां पी गई थीं। सामूहिक आत्महत्या की खबर सोशल मीडिया पर फैलते ही सागर जिले के एसपी विकास कुमार साहबाल, एसडीओपी सचिन परते, खुरई शहरी थाने के टीआई योगेंद्र सिंह दांगी अपनी टीम और फॉरेंसिक दल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को मनोहर के घर के कमरे में कुर्सी पर 3 सल्फास की डिब्बियां रखी हुई मिली। वहीं जमीन पर रखी एक ट्रे में चम्मच और 3 खाली गिलास भी पाए गए। इन्हें देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसी जहर के कारण चारों लोगों की मौत हुई। खुरई तहसील के छोटे से गांव टिहर का 45 साल का मनोहर लोधी पहले अपने पूरे परिवार के साथ पुराने घर में रहता था। मनोहर मेहनती किसान था। अपनी मेहनत से उसने 4 महीने पहले ही गांव के घर से करीब 600 मीटर दूर एक 2 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बनते ही वह अपने परिवार के साथ वहां रहने लग गया। मनोहर 4 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। उसका एक भाई जगदीश लोधी मानसिक बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह भी मनोहर के साथ ही रहता था। मनोहर के परिवार के पास लगभग 16 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जो पिताजी की मौत के बाद चारों भाइयों में बराबर बांट दी गई थी। मनोहर के अलावा उसके 2 बड़े भाई नंदराम और गोविंद लोधी भी खेती करते थे। मनोहर की माँ फूलरानी भी उसी के साथ नए मकान में रहती थी। मनोहर लोधी खुद तो पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन वह अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। उसकी बेटी शिवानी ने इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए मनोहर ने 1 लाख रुपये फीस जमा करके उसे सागर के एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाया था। उसका बेटा अनिकेत, जिसकी उम्र 16 साल थी, इसी साल 10वीं पास कर चुका था। मनोहर बहुत सीधे साधे आदमी थे
और गांव में खेतीबाड़ी करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से हाल ही में 2 मंजिला मकान बनवाया था और 4 महीने पहले ही उसमें रहने लगे थे। पढ़ाई कम होने की वजह से मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे अनिकेत से कहा कि वह परिवार की जमीन जायदाद के बंटवारे को लिख दे। अनिकेत ने अपने स्कूल बैग से कॉपी और पेन निकालकर लिखना शुरू किया। उसने लेटर में लिखा कि परिवार की संपत्ति में मनोहर की पत्नी द्रौपदी का कोई हिस्सा नहीं है। मनोहर की 4 एकड़ जमीन उनके भाइयों में बांटी जाएगी। 4 भैंस बुआओं को दी जाएंगी और भैंसों के 2 बच्चे सबसे बड़े भाई गोविंद सिंह को मिलेंगे। दादी के गहने भी 4 बुआओं में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। लेटर में यह भी लिखा गया कि मनोहर पर किसी पर कोई कर्ज नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पापा ने मामा से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और अब उन पर 400 रुपए चुका दिए गए हैं। साथ ही अपनी 13वीं के खर्च के लिए 1,20,000 रुपए गोदरेज की अलमारी में रखे हुए हैं। पापा के फोन पे अकाउंट में 66,000 रुपए हैं और फोन पे का पासवर्ड भी लेटर में लिखा गया। उन्होंने यह भी तय किया कि पूरी जमीन 3 भाइयों में बांटी जाएगी। जगदीश चाचा की सेवा जो करेगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। पूजा के बर्तन और सामग्री गांव के पंडित जी को दे दिए जाए। मनोहर की पत्नी द्रौपदी के भाई चंद्रेश सिंह लोधी को 3 दिन पहले ही मनोहर ने फोन करके तुरंत घर बुलाया और बहन को घर ले जाने के लिए कहा। हालात को समझते हुए चंद्रेश अपनी बहन को लेकर खुरई वाले अपने घर आ गया। उसी दिन शाम को मनोहर अपने साले के घर गया। उसने मकान बनवाते समय अलग अलग समय पर करीब 1 लाख रुपए अपने साले से लिए थे, जो वह उस दिन वापस करके आ गया। मनोहर और उसकी पत्नी द्रौपदी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति भी परेशान रहने लगी थी। कुछ दिन पहले द्रौपदी अपने मायके चली गई थी और उस दिन भी फोन पर बहस हुई थी। घर की संपत्ति का बंटवारा लिखने के कुछ ही घंटों बाद परिवार ने एक दुखद घटना का सामना किया और अपनी जान दे दी। पुलिस को जांच में ऐसा लगा कि यह नोट मनोहर और उनके बच्चों ने मिलकर लिखा है, क्योंकि इसमें कई जगह माँ, बुआ और मामा का जिक्र किया गया है। नोट में बच्चों ने अपनी मम्मी को संपत्ति से अलग रखा है, जिससे लगता है कि बच्चे अपनी मम्मी से नाराज थे। हालांकि नोट में मौत के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और किसी को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मनोहर लोधी और सुरेंद्र लोधी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सुरेंद्र ने दोस्ती का गलत फायदा उठाकर मनोहर की पत्नी द्रौपदी को अपने नाजायज संबंध बना लिए। सुरेंद्र और द्रौपदी के रिश्तों की बातें गांव में फैलने लगी, जो मनोहर तक भी पहुंच गई। जब मनोहर ने इस बारे में पत्नी से बात की तो द्रौपदी कहती कि वह बेवजह शक कर रहे हैं। मनोहर का शक एक दिन सच साबित हुआ, जब उसके बच्चों ने अपनी मम्मी को सुरेंद्र के साथ देखा। बच्चों ने यह बात अपने पिता मनोहर को बता दी। कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने द्रौपदी को नया मोबाइल फोन भी दे दिया था। घटना वाले दिन शाम को सुरेंद्र ने मनोहर को फोन किया और कहा कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारा शक सच साबित कर ही दिया। जो होना था वह हो भी गया। अब ठीक है, जब मैं गलत नहीं करता था तब तुमने मुझे गलत समझा, अब गलत कर दिया तो अब तो खुश हो। मनोहर ने इस पर कहा कि सुरेंद्र ने उसके और उसके बच्चों के साथ विश्वासघात किया और पूरे परिवार की जिंदगी कठिन बना दी। उसने कहा कि अब सुरेंद्र चाहे द्रौपदी को अपने पास रखे, उसे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में कॉल काट दी। अपने पति मनोहर लोधी सास और दोनों बच्चों की मौत की खबर पाकर द्रौपदी लोधी अपने भाई भाभी के साथ ससुराल पहुंची। जब एक ही घर से 4 अर्थियां निकली तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद खुरई थाने की पुलिस ने द्रौपदी और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि मनोहर के बचपन के दोस्त सुरेंद्र लोधी और द्रौपदी के बीच लंबे समय से संबंध थे। कई बार द्रौपदी के बच्चे और सास उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी ने कभी डर या पछतावा नहीं दिखाया। परिवार के लोग जब द्रौपदी से कुछ कहते तो वह उल्टा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। घटना के लगभग 1 माह पहले की बात है। शाम को द्रौपदी की बेटी शिवानी कॉलेज से घर आई। दादी काम में लगी थी और द्रौपदी कमरे में नहीं थी। शिवानी ने सोचा कि माँ शायद भैंस बांधने के स्थान पर होंगी, इसलिए वह वहीं गई।
वहां उसने अपनी मां को सुरेंद्र चाचा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, लेकिन शिवानी ने उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 15 दिन बाद जब शिवानी ने दूसरी बार ऐसा देखा तो उसने अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने बात नहीं मानी। इसके बाद शिवानी ने यह बात अपने पिता मनोहर को बता दी। मनोहर और उसकी मम्मी ने द्रौपदी को बैठाकर समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टे पति व सास को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद मनोहर ने अपने दोस्त सुरेंद्र लोधी को भी समझाया, लेकिन उसने भी मनोहर की समाज में बदनामी करने की धमकी दी। इसके बाद मनोहर, उनकी सास और दोनों बच्चों ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। पुलिस ने जब गांव वालों और मनोहर के भाइयों से पूछताछ की तो पता चला कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी और मनोहर के चचेरे भाई सुरेंद्र के बीच लंबे समय से संबंध थे और इसके बारे में मनोहर और उसके बच्चों को भी पता था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई और लोग परिवार पर ताने कसने लगे। यह सब मनोहर और उसके परिवार के लिए सहन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे इस सामाजिक बदनामी को झेल नहीं पाए। मनोहर और परिवार के अन्य लोगों ने कई बार द्रौपदी और सुरेंद्र को यह रिश्ता खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की नहीं सुनी। उलटे सुरेंद्र ने द्रौपदी को धमकी दी कि अगर वह उससे मिलना बंद कर देगी तो वह पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हैरानी की बात यह थी कि सुरेंद्र सिर्फ मनोहर का चचेरा भाई ही नहीं, बल्कि उसका करीबी दोस्त भी था, लेकिन उसने मनोहर के साथ विश्वासघात किया। पुलिस ने जांच के बाद खुरई शहर थाने में मामला दर्ज किया। द्रौपदी और उसका साथी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया और खुरई न्यायालय में पेश किया गया। वहां से सुरेंद्र को खुरई जेल और द्रौपदी को सागर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। इन 4 मासूम जानों की कीमत क्या थी? पुलिस ने द्रौपदी और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन क्या यह इंसाफ पर्याप्त है? एक पूरा परिवार तो मिट्टी में मिल चुका है। यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक सवाल है। कब तक चलेगी ऐसी नृशंसता? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में लिखें। धन्यवाद।